डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेलुलर नेटवर्क सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जानते हैं कि सेलुलर नेटवर्क को आप टॉपिक को आप किस लिए पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें, जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हमारे जो हम बातें कर रहे हैं, जो दूसरे बंदों से कम्युनिकेट कर रहे हैं फ़ोन पे, वो किस तरीके से होता है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सेलुलर नेटवर्क सिस्टम को समझना होगा। इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझिए, जैसे आपके पास एक टावर है, इसके थ्रू आप सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं दूसरे मोबाइल के पास। तो इसको ट्रांसमिट करने के लिए आपके पास टू मेथड्स हैं। एक तो आपके पास ये है कि आपके पास एक लार्ज एंटीना हो, उसके आप हाई पावर को ट्रांसमिट करें दूसरे फ़ोन के पास। एक तो मेथड ये है। अदर मेथड है कि आप क्या करें, अपने एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, स्मॉल सेल्स में। उसमें आप हर पार्ट में आप एक अपना एंटीना लगाए, स्मॉल एंटीना, इसके जो आपकी लेस पावर को रेडिएट करे। तो स्मॉल एंटीना लगाने का आपका बेनिफिट ये है कि आपकी स्मॉल पावर आपकी रेडिएट होगी और आप स्मॉल एरिया को कवर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक ही एंटीना के थ्रू पावर को रेडिएट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको पावर भी ज़्यादा चाहिए, पावर को जनरेशन भी आपको करना होगा। देन इसी की जगह अगर आप क्या करें, स्मॉल एरियाज में उनके थ्रू पावर को एंटीना लगा के उनसे पावर को रेडिएट कराएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियंट है। तो आपने क्या किया, एक लार्ज एरिया को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, देन उसके थ्रू पावर को रेडिएट कर रहा है एंटीना। एंटीना सिग्नल को रेडिएट करेगा और आपके रिसीवर के पास आपकी सिग्नल पहुंच जाएगी। तो हमने क्या किया, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेलुलर कॉन्सेप्ट। यानी कि आपने एक लार्ज एरिया को छोटे छोटे स्मॉल सेल्स में डिवाइड किया, वहाँ पे अपना एक टावर लगाया जो एक पर्टिकुलर उस निश्चित एरिया को कवर करेगा, और वहीं इसी के थ्रू आपकी कॉल दूसरे पर्सन तक आगे फॉरवर्ड हो पाएगी। इसको समझने के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जो फिगर में गिवन है। क्या ऐसे टेलीफोन है, उसके बाद आपकी कॉल आपकी जाती है PSTN के पास, देन आपके पास MTSO, देन इसके बाद BTS, देन टू द जो आपके पास मोबाइल स्टेशन है। इसको आगे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम इस फिगर में जो आपका मोबाइल स्टेशन है वो आपका पर्सन को नोट कर रहा है जिसके पास फ़ोन है, जो कॉल करना चाह रहा है। अगर उसको दूसरे पर्सन को कॉल करनी है, उसको करने के लिए आपकी मोबाइल स्टेशन से कॉल जाती है आपके पास बेस स्टेशन के पास। बेस स्टेशन क्या करता है, उस कॉल को फॉरवर्ड करता है आगे किसके पास, BSC के पास, जिसको बोलते हैं आप बेस स्टेशन कंट्रोलर। आपके पास पहले मोबाइल स्टेशन से कॉल जाएगी आपके पास बेस स्टेशन के पास, जो है जितने भी आपके पास टावर्स लगे होते हैं आपके एरिया में, वो एक तरीके से आपके बेस स्टेशन को नोट कर रहे हैं। उसके बाद आपकी कॉल जाती है बेस स्टेशन कंट्रोलर के पास। बेस स्टेशन कंट्रोलर BS के थ्रू विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर से जुड़ा होता है। वायर्स के थ्रू आपके BS और BSC जुड़े होते हैं। देन जो BS है, BSC है, उसके बाद आपकी कॉल जाती है मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास। वो भी आपके वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उसमें, BSC एंड MSC। देन MSC के बाद आपके पास कॉल जाती है PSTN के पास, जो आपका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है। वहाँ से आप इस तरीके से आपके पास साइकिल, फिर आपके पास जहाँ भी जिस भी पर्सन को आपको कॉल जानी है, सिमिलरली उसके पास आपकी कॉल पहुँच जाती है। तो इस तरीके से आपके कॉल का फ्लो होता है। जब आप कॉल करते हैं किसी पर्सन को, तो इस तरीके से आपकी कॉल आपके सेंडर टू रिसीवर तक पहुँच जाती है। इसको थोड़ा और में डीप स्टडी करने के लिए आपको इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज जो आपका बेस स्टेशन होता है उसमें भी कुछ आपके फर्दर पार्ट्स होते हैं, जैसे BTS, बेस ट्रांससीवर सिस्टम, एंड BSC, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ये सब आपके किसके पार्ट होते हैं, बेस स्टेशन सिस्टम के। और जो आपका MSC होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, इसमें भी आपके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं VLR, HLR, AUC, ELR। इन सभी कंपोनेंट्स के कुछ यूज है। VLR का मीन्स क्या है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। यानी कि जो पर्सन कॉल कर रहा है, अगर कोई दूसरे एरिया से आप किसी, यानी कि जो आपके एरिया का बेस स्टेशन है वो नहीं है, आप किसी दूसरे बेस स्टेशन में आकर कॉल कर रहे हैं, तो आपकी वो आइडेंटिटी को, आपकी वो लोकेशन को अपने पास रखेगा विजिटर लोकेशन रजिस्टर में। देन होम लोकेशन रजिस्टर में, यानी कि आप जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ से कॉल कर रहे हैं, अगर वो आपकी लोकेशन में है तो होम लोकेशन रजिस्टर में आपका डेटा जाएगा। देन AUC क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन सेंटर, वो ये ऑथेंटिकेट करता है कि आप जो कॉल कर रहे हैं वैलिडिटी वो वैलिड है या नहीं है। देन EIR क्या करेगा, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, यानी कि जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी को अपने अंदर स्टोर करेगा। इस समय पता चल जाएगा कि कॉल किस इक्विपमेंट से की गई थी। ये सब किसी का पार्ट्स हैं आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर के।
इन मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कॉल आपके पास रह जाती है पीएसटीएन के पास, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के पास। देन इस तरीके से आपका रिवर्स फ्लो होता है एक सेंडर के लिए और एक रिसीवर के लिए। तो आप इस तरीके से सेलुलर कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप ये समझ सकते हैं जब आप किसी वन पर्सन को अनदर पर्सन कॉल करते हैं तो कितने रूट्स के थ्रू या कितने पाथ के थ्रू आपके रिसीवर तक कॉल पहुंचती है। ओके स्टूडेंट्स,